Hello friends, my name is Nargis Gupta. In last video we have discussed about the placement preparation interview question based on a data structure and algorithm. इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर से। यदि आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट अ क्यू यूजिंग स्टैक डेटा स्ट्रक्चर या हाउ टू इम्प्लीमेंट अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ये बहुत बार पूछा गया इंटरव्यू में क्वेश्चन है। तो पहली चीज, जब भी हम क्यू को स्टैक से इंप्लीमेंट करें तो दो स्टैक की रिक्वायरमेंट होगी, या स्टैक को क्यू से इंप्लीमेंट करें तो दो क्यू की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वो डायरेक्टली कभी कभी ये भी पूछ लेता है। अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। मतलब एक मेथड ये कहती है कि एनक्यू ऑपरेशन हमारा कॉस्टलियर होगा, कॉस्टलियर मतलब उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा लगेगी। एक मेथड के अकॉर्डिंग हमारा डीक्यू ऑपरेशन कॉस्टलियर होगा, मतलब डिलीट करने का जो कॉस्ट होगी वो ज्यादा लगेगी। सो मेकिंग द एनक्यू ऑपरेशन कॉस्टलियर और मेकिंग द डीक्यू ऑपरेशन कॉस्टलियर। ठीक है, कभी कभी आपसे डायरेक्टली एल्गोरिथम भी पूछ सकता है या फिर आपसे लॉजिक भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों चीजें पता होना चाहिए। तो एल्गोरिथम जो है इसकी, ये 3 स्टेप की बहुत सिंपल सी एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम हम सॉल्व करेंगे, बट सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूं, देन उसके बाद में अपन एल्गोरिथम पे आएंगे। एग्जाम्पल ये है कि लेट सपोज आपके पास में कुछ एलिमेंट्स हैं और उन एलिमेंट्स को आपको इंप्लीमेंट करना है। पहला एलिमेंट है 2, दूसरा एलिमेंट है 5, और यहां पे हम देख लेते हैं इस एग्जांपल में 7, 8, 7 थर्ड एलिमेंट 8। फिर उसके बाद में ये बोल रहा है आप डीक्यू करें, ऑपरेशन परफॉर्म करें, और उसके बाद में यहां पर क्वेश्चन में हमें गिवन है 6, देन डीक्यू और एक और बार डीक्यू। इसका मतलब ये है कि ये हमें बोला है कि आप इन सबको एनक्यू करें, मतलब क्यू के अंदर इंसर्ट करें और यहां से इसको डीक्यू करें। क्यू की प्रॉपर्टी होती है जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले पॉप आउट होगा, बट स्टैक में जस्ट अपोजिट होता है, जो सबसे पहले आपका इंसर्ट हुआ सबसे लास्ट में पॉप होगा। दैट्स वाई हमें 2 स्टैक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी एक क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो मैं यहां पे देखिए 2 स्टैक्स यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। लेट सपोज दिस इज अ स्टैक नंबर 1 S1, और एक और स्टैक हम ले लेते हैं, इसको हमने बोला S2। ये हमारे स्टैक्स हो गए। अब आपको क्या करना है एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। एल्गोरिथम ये कहती है यदि कोई एलिमेंट स्टैक 1 में है तो उसको पॉप करके स्टैक 2 के अंदर पुश कर दो। ठीक है, बट क्योंकि इनिशियल फेज है, S1 हमारा एम्प्टी है, तो जो भी एलिमेंट आया, लेट सपोज दिस इज अ Z एलिमेंट, इसको आपको स्टैक के अंदर पुश कर देना है, मतलब हमें 2 को यहां पे पुश कर देना है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये बोलता है जैसे ही आपने पुश कर दिया, जो भी S1 में है उसको मूव कर दो कहां पे, S2 में। मतलब जो भी S1 में था उसको S2 में हमने मूव कर दिया, 2 को S2 में मूव कर दिया, तो 2 को यहां से हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद में जो भी न्यू एलिमेंट आता है उस न्यू एलिमेंट को S1 स्टैक के अंदर पुश कर दो, तो S1 के अंदर हमने पुश कर दिया। और यदि S2 में कोई एलिमेंट है तो उसको बैक करके आप S1 के अंदर पुश कर दीजिए। तो ये हमने S2 टू S1 में पुश कर दिया, तो S2 अब हमारा एम्प्टी हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपके पास में, 7। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करने के पहले आप ये चेक करिए क्या S1 एम्प्टी है। यदि S1 एम्प्टी है तो आप इसको पुश कर दें, बट एम्प्टी नहीं है तो इसको S1 के कंटेंट को मूव कर दीजिए आप S2 के अंदर। तो यहां पे जो सिचुएशन बनेगी वो सिचुएशन ये बनेगी कि ये हमारा एक S1 स्टैक हो गया और दूसरा हमारा S2 स्टैक हो गया। ये S1 ये S2। S1 के अंदर क्या क्या है मेरे पास में, 2, क्योंकि जो टॉप में होगा सबसे पहले मूव होगा, और 5 ये आपने मूव कर दिए S2 में। उसके बाद में जो भी एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट को S1 के अंदर पुश कर दीजिए। तो ये एलिमेंट को अपन ने S1 में पुश कर दिया। पुश करने के बाद में ये बोल रहा है कि जो भी एलिमेंट S2 में है उनको आप पुश कर दीजिए, उनको मूव कर दीजिए कहां पे, S1 में। तो हमने ये S2 से S1 में मूव कर दिए। उसके बाद में जैसे ही आपको न्यू एलिमेंट को पुश करना है, सेम प्रोसीजर, यदि S1 में कुछ है तो उसको एम्प्टी कर दीजिए और S2 में डाल दीजिए। तो फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने S1 ये है, S2 ये है। S1 में क्या क्या है, S1 में है मेरे पास में 2, S2 में मूव हो गया, 5 S2 में मूव हो गया, 7 S2 में मूव हो गया। S1 अब आपका एम्प्टी हो चुका है। नाउ अब वो क्या बोल रहे हैं, आप डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करें।
ठीक है। तो डी क्यू ऑपरेशंस को मुझे यहाँ पे कॉल करना है। जैसे ही 8 को इंसर्ट करना है तो पहले मैं 8 को इंसर्ट कर दूं तो S1 में 8 आ गया। जैसे ही S1 में 8 आ गया तो S2 के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको आप मूव कर दीजिए S1 में बैक टू S1, तो S1 में आ गया। अब उसके बाद में डी क्यू ऑपरेशन अपने को परफॉर्म करना है। तो डी क्यू मतलब डिलीट करना है। तो किसको डिलीट करेंगे हम यहां से, जो भी स्टैक के टॉप में होगा वही आपका ऑब्वियस डिलीट होता है। तो डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहां पे जो आउटपुट प्रिंट होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं आउटपुट, वो क्या आ जाएगा, जो S1 के टॉप में है, मतलब जो भी स्टैक के टॉप में होता है वो आपका यहां से डी क्यू हो जाता है। तो स्टैक के टॉप में कौन है अपना 2, तो 2 यहां से डिलीट हो गया। ये सारे तो यहां से मूव हो ही चुके थे। अब 6 को इंसर्ट करना है। जैसे ही 6 को इंसर्ट करना है तो देखिए आप क्या करना है, हमें S1 में जो भी कंटेंट है उसको मूव कर दीजिए कहां पे, S2 में। तो S1 के कंटेंट जो है उसको S2 में मूव कर दीजिए। तो S1 में क्या क्या है आपके पास में, 5 है, और क्या है 7 है, और क्या है 8 है। तो ये आपने S1 टू S2 मूव कर दिया। अब जो भी न्यू एलिमेंट आया उसको S1 में इंसर्ट कर दीजिए। जैसे ही इंसर्ट कर दिए S2 के एलिमेंट को बैक टू S1 फिर से आप यहां पे डाल दीजिए। तो यहां पे मैंने फिर से एलिमेंट्स को डाल दिया। तो ये सारे मूव कर दिए S2 टू S1। अब क्या बोल रहा है वो, डी क्यू ऑपरेशन को कॉल करो। तो कौन पॉप होगा, जो स्टैक के टॉप में होगा। तो 5 आपका प्रिंट हो गया। फिर से उसने बोला एक और डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो स्टैक के टॉप में जो होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो 257 इज दी आंसर। अब इसको वेरीफाई कैसे करें कि हमारा आंसर सही आया या सही नहीं आया। इसके लिए वेरीफाई करने का सिंपल सा तरीका, यदि ये क्यू डेटा स्ट्रक्चर आपका होता तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर में आप इंसर्ट करते तो इंसर्शन ऑलवेज परफॉर्म फ्रॉम रियर एंड, और फ्रंट एंड से आपका डिलीशन परफॉर्म होता। तो जब डिलीट करते आप यहां से तो सबसे पहले किसको डिलीट करते, 2 को। उसके बाद में 6 को जैसे ही आप यहां पे इंसर्ट कर देते तो नेक्स्ट डिलीट किसको करते आप, 5 को। नेक्स्ट डिलीट किसको करते आप, 7 को। तो आंसर यदि आप दोनों को मैच करें तो दोनों परफेक्ट है। तो ये तो हो गया न्यूमेरिकल पोर्शन। आई होप आप सब समझ चुके होंगे इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। नाउ अब हम एल्गोरिथम की बात करते हैं कि जो हमने किया है उसके लिए एल्गोरिथम्स के क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए। सबसे पहली चीज, यदि स्टैक 1 मेरा एम्प्टी नहीं था तो आप क्या कर रहे थे, स्टैक 1 में जो भी एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को मूव कर रहे थे स्टैक 1 से स्टैक 2 में। उसके बाद में आप क्या कर रहे थे, जो भी न्यू एलिमेंट आया है उसको स्टैक 1 में पुश कर रहे थे। उसके बाद में स्टैक 1 में जो भी S2 का एलिमेंट थे, स्टैक 2 के जो भी एलिमेंट थे उनको पुश कर रहे थे, यहां से S2 से S1 में आप ट्रांसफर कर रहे थे। ये प्रोसेस आपका चलता जा रहा था। तो यहां पे यदि आप इस सारी प्रोसेस को देखें तो जो इंसर्शन है ना, वो इंसर्शन एनक्यू करने का टाइम, क्योंकि वो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। हर एक ऑपरेशन, एक एलिमेंट को आपको पुश करना है तो यहां से एलिमेंट को इधर शिफ्ट करना है, फिर यहां से उठा के फिर इधर शिफ्ट करना है, तो इट टेक्स ऑर्डर ऑफ एन टाइम। बट यदि यहां से हमें किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना था, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहां से डिलीट किया, जैसे ही डी क्यू को कॉल किया तो पहले एलिमेंट को डिलीट करा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट मेरा स्टैक के टॉप पर ही था तो इट टेक्स कांस्टेंट टाइम। इससे ज्यादा टाइम लगना स्वाभाविक ही नहीं है, क्योंकि स्टैक के टॉप पे था उसको हमने डायरेक्टली डिलीट कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट जब आप यहां पे डिलीट कर रहे थे तो स्टैक के टॉप में 5 था, वो डिलीट हुआ। देन उसके बाद में स्टैक के टॉप में 7 था तो वो यहां से डिलीट हुआ। तो डिलीट करने का जो ऑपरेशन का टाइम है, इट टेक्स द ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम। डिलीट कैसे कर रहे हैं, देखिए दोनों एल्गोरिथम सेपरेट लिखी हुई है। एनक्यू के लिए ये 3 स्टेप्स हम फॉलो कर रहे थे, डीक्यू के लिए क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे थे। इफ स्टैक 1 इज एम्प्टी देन एरर, यदि आपको कुछ डिलीट करना है और फॉर एग्जांपल यहां से कुछ डिलीट करना चाह रहे हैं और इस स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है, स्टैक इज एम्प्टी, तो ऑब्वियस है कि वो एक एरर मैसेज शो कर देगा या बोल देगा कि अंडरफ्लो की कंडीशन हो गई। और उसके बाद में पॉप एन आइटम फ्रॉम स्टैक 1 एंड रिटर्न इट। हमने क्या करा, यदि डिलीट कर रहे थे तो स्टैक के टॉप में जो भी एलिमेंट था उसको पॉप करा और उसको रिटर्न कर दिया, मतलब प्रिंट कर दिया, जो कि हमने आउटपुट के थ्रू प्रिंट करा था। ये हो गया मेकिंग द एनक्यू ऑपरेशन कॉस्टलियर। अब हम सेकंड वाली मेथड अप्रोच को देखते हैं, यहां पर मेकिंग द डीक्यू ऑपरेशन कॉस्टलियर। ठीक है, अब मैं इसके बाद में ये भी बताऊंगा किस केस में हम कौन सी मेथड को यूज करें। डीक्यू ऑपरेशन कॉस्टलियर मतलब डिलीशन में आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, इंसर्शन में कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी। देखिए इसके लिए सिंपल सा है, एनक्यू की ऑपरेशन पुश एक्स टू स्टैक 1,
और हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे पास मेमोरी सफिशिएंटली अवेलेबल है, अनलिमिटेड मेमोरी अवेलेबल है। आप जो भी आपका क्यू के अंदर है उसको आप स्टैक में पुश कर दीजिए, पहली अप्रोच। तो देखिए इसको भी मैं एक एग्जांपल से, इसी एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, ताकि हमें ज़्यादा कुछ ना करना पड़े, ताकि एक कंपैरिजन भी आ जाए। तो मैं यहीं पे इस एग्जांपल को फिर से लिख लेता हूं, 2 5 7 और हमारे पास में यहाँ पे था 2 5 7 8 और DQ ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया था, 8 के बाद में DQ करा था, देन उसके बाद में 6 को इंसर्ट किया था, देन DQ और DQ। सेम एग्जांपल ले लेता हूं ताकि कंपैरिजन आसानी से हो जाए। नाउ सबसे पहला काम क्या करा आपने, 2 स्टैक्स ले लिए, S1 S2, ये मैंने 2 स्टैक्स ड्रॉ कर लिए, S1 S2। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, 2 पुश करते जाओ, जितने भी एलिमेंट्स आए उनको पुश करते जाओ, 5 पुश कर दिया, 7 पुश कर दिया, ठीक। उसके बाद में आप आगे बढ़े तो क्या आया आपके पास में 8, उसको भी आपने पुश कर दिया, ठीक है। सो देखिए आप इंसर्शन का टाइम, क्योंकि हम बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट टाइम, क्यों है, क्योंकि एक एलिमेंट आया उसको स्टैक में पुश कर दिया आपने, कुछ भी और कुछ नहीं करा। दूसरा एलिमेंट आया, इट टेक्स अगेन कांस्टेंट टाइम, उसको भी हमने पुश कर दिया। दैट्स व्हाई हम ये बोल रहे हैं एनक्यू ऑपरेशन टेक्स दी कांस्टेंट टाइम। उसके बाद में जैसे ही डीक्यू कॉल हुआ, जैसे ही हमने बोला कि आपको डीक्यू कॉल करना है, मतलब पॉप करना है, तो देखिए आप 8 को पॉप नहीं कर सकते क्योंकि क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो जो पहले आएगा वही आपका पहले पॉप होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जब भी डीक्यू ऑपरेशन को कॉल करते हैं, स्टैक में जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको S1 से S2 में शिफ्ट कर लीजिए। ये S1 से S2 में हमने सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट कर लिया। उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, शिफ्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपका S1 स्टैक जो है, मेरा S1 स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया, ये S1 एम्प्टी हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो भी S2 के टॉप में जो भी एलिमेंट है, जो भी S2 के टॉप में एलिमेंट है, उसको एज एन आउटपुट आप प्रिंट कर दें, मतलब यहां से पॉप कर दें। जैसे ही आपने 2 को यहां से पॉप किया, अगेन जितने भी एलिमेंट्स थे S2 के, उन्हें फिर से आपको S1 के अंदर मूव करना पड़ेगा। जैसे ही आपने S1 के अंदर मूव कर दिया, अगेन नेक्स्ट कौन आया, 6 को आप स्टैक के टॉप में डाल दीजिए। जैसे ही डीक्यू ऑपरेशन को कॉल करना है, अगेन आपको S1 से सारे एलिमेंट्स को मूव कराना पड़ेगा आपको S2 के अंदर। तो ये सारे एलिमेंट्स को हमने S2 के अंदर मूव करा दिया। आप देख पा रहे हैं NQ में कुछ भी नहीं, जस्ट स्टैक के टॉप में NQ कर दिया, बट DQ के लिए सारे एलिमेंट्स को मूव करना पड़ रहा है, जैसे कि प्रीवियस मेथड में हमने NQ के लिए करना पड़ रहा था। अब यहां पे मेरा S1 एम्प्टी हो चुका है, ये S1 है। S2 के अंदर जो भी एलिमेंट हैं, ठीक है, S2 के अंदर जो भी एलिमेंट है उसके टॉप में जो भी एलिमेंट है S2 में, उसको आप डिस्प्ले करा दीजिए, उसको रिटर्न करा दीजिए। उसके बाद में जो भी एलिमेंट्स बचे, अगेन उनको S1 के अंदर शिफ्ट कर दीजिए। फिर से DQ ऑपरेशन को कॉल करना है, फिर से आप क्या करें, सारे एलिमेंट्स को यहां पर S2 के अंदर मूव करा दीजिए यहां से, और उसके बाद में स्टैक के टॉप में जो भी है उसको आप यहां पे प्रिंट कर दीजिए। अगेन S2 के एलिमेंट्स को S1 में मूव करा दीजिए। दैट्स वाई जो आपका टाइम लग रहा है, टाइम किस सेंस में, टाइम आपका DQ के सेंस में तो ज्यादा लग रहा है। अब एल्गोरिथम को देख लेते हैं, क्या एल्गोरिथम इसकी बोल रही है। सबसे पहले जो भी एलिमेंट आएगा स्टैक 1 में आपने पुश करके रख दिया सारे एलिमेंट्स को। ये हमने स्टैक 1 ले लिया, स्टैक 2 ले लिया। स्टैक 1 में आपने सारे एलिमेंट्स को पुश कर दिया, स्टैक 2 में आपको पॉप करना है। अब जब DQ करना है तो पहली चीज, बोथ स्टैक्स आर एम्प्टी देन एरर, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों स्टैक एम्प्टी है तो एरर ही देगा, ऑब्वियसली अंडरफ्लो की कंडीशन बनेगी। स्टैक 2 इज एम्प्टी, यदि स्टैक 2 आपका एम्प्टी है तो उस केस में हम क्या करना है, वाइल स्टैक 1 इज नॉट एम्प्टी, मतलब स्टैक 1 के अंदर कोई एलिमेंट आपके प्रेजेंट हैं, लाइक 2 5 7 और 8, ये एलिमेंट्स आपके स्टैक 1 के अंदर प्रेजेंट हैं। पुश ऑल दी एलिमेंट प्रेजेंट इन दी फर्स्ट स्टैक टू दी सेकेंड स्टैक। आप जो भी एलिमेंट फर्स्ट स्टैक में आपके प्रेजेंट हैं उनको पुश कर दीजिए आप सेकेंड स्टैक के अंदर। तो ये हमने सेकेंड स्टैक के अंदर पुश कर दिया।
ठीक है, पॉप द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक 2 एंड रिटर्न। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, देखिए पहला तो आपने 1 by 1 पुश कर दिया S1 से S2 में, अब S1 मेरा एम्प्टी हो चुका है। देन रिमूव द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, सेकंड स्टैक। तो सेकंड स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट था उसको रिमूव कर दिया, मतलब आउटपुट में आपने यहां पे डाल दिया। उसके बाद में आप क्या बोल रहे हो यहां पे, उसके बाद में आप ये बोल रहे हो पॉप द एलिमेंट फ्रॉम स्टैक 2 एंड रिटर्न इट, रिटर्न कर दिया। देन मूव दी ऑल दी एलिमेंट फ्रॉम स्टैक 2 देन स्टैक 1। इसके बाद में आप क्या प्रोसेस करते हैं, इसके बाद में आप बोलते हैं कि जो भी स्टैक 2 में है उसको फिर से आपको स्टैक 1 में मूव करना है, मतलब 5 को, 7 को और 8 को। यही प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। दैट्स वाई आप जब एक एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो ये सारे काम को आपको करना पड़ता है। दैट्स वाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डीक्यू ऑपरेशन विल बी ऑर्डर ऑफ n। बट यदि इसी केस में हम NQ की बात करें तो जस्ट एलिमेंट आ रहा है उसको स्टैक के अंदर आप पुश करते जा रहे हैं, तो इट टेक्स कांस्टेंट टाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट द conversion from stack to queue to using stack, मतलब implementation of queue using stack. In next video we will discuss how to implement a stack using queue data structure. Thank you so much.